मैं बैशाखी आज आप लोगों को सुनाऊंगी एक रोमांटिक सा खट्टा मीठा सा प्रेम कहानी गुंजन और अभिनव की। गुंजन जल्दी जल्दी काम लिपटा रही थी। दाल और सब्जी बन चुकी थी, बस फूल के बनाना बाकी थे। तब भी अभिनव किचन में दाखिल हुआ और गुंजन को करीब रखा गिलास उठाने लगा। उसने जानबूझकर गुंजन को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। गुंजन की धड़कन बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से अभिनव की तरफ देखा, जो उसे ही निहार रहा था। गुंजन की धड़कन फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए अभिनव ने उसे आगोश में ले लिया हो। अब वो दुनिया के भूल कर अभिनव में खो गए था। तब भी अम्मा जी अखबार ढूंढते हुए दाखिल हुए और गुंजन का सपना टूट गया। नजरें चुराते हुए गुंजन काम में लग गया। गुंजन अभिनव के ये खाना बनाने का काम कर रही थी। अम्मा जी के बड़े बेटे अनुज और बहू सरिका जॉब पर जाती है। छोटा बेटा अभिनव वो भी जाती है। एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई, इसीलिए वो गुंजन की तरफ आकर्षित हो रहा था। 22 साल की गुंजन वे बहुत खूबसूरत है और वे माता पिता उनको एक ही लौती संतान है गुंजन। माता पिता ने उसके बहुत लाड प्यार से पाला है, यहाँ ते से पढ़ाया भी है। मगर घर की माली हालत सही नहीं होने के वजह से उसने दूसरों के घर पर खाना बनाने के काम करने लगा। गुंजन जानती है अभिनव ऊंचे जाति का लिखा पढ़ा लड़का है और अभिनव के और उसके कोई मेल नहीं है। मेल नहीं हो भी सकती है, मगर कहता है ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छे के बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के आगोश में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता है। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही रहता है। पल पल लगता है और यही हो रहा था गुंजन के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय अभिनव भी नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अभिनव की हिम्मत बढ़ती गई और गुंजन भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। गुंजन खुद को छुड़ाने के प्रयास करते हुए कहा, अभिनव जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेगी? अभिनव कहा, अम्मा जी सो रही है गुंजन, तुम उसकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिला है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। गुंजन बोली, मगर अभिनव जी, ये सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। गुंजन अभी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है गुंजन, मैं तुझसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार में कई छोटा कई बड़ा नहीं है। बस मुझे इस जुल्फ में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो। अभिनव किसी भी तरह गुंजन को पाना चाहता था। गुंजन अंदर से डरी हुई थी, मगर अभिनव का प्यार
उसे अपने तरफ खींच रहा था। आखिर गुंजन ने हथियार डाल ही दिया। वे एक प्रेयसी की भांति अभिनव के सीने से लग गई। दोनों ने एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार के गहराई में डूबता रहा। जब होश आया तो गुंजन की आंखें छलछला आई। वो बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने के भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? अभिनव ने कहा, पागल हो क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने गुंजन को चूम लिया। गुंजन फिर से दुबक गया। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। अभिनव प्यार का दावा करके गुंजन को करीब लाता था। दोनों ने प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादा की सीमा की चौखट तोड़ दिया। गुंजन प्यार की सुनहरे सपने के साथ एक सुंदर घर संसार की सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि अभिनव के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ था। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिस्ट लड़की बैठी थी। अम्मा जी ने गुंजन से खुश खास बनाने के लिए गुजारिश की बात गुंजन के सीधा पूछ लिया। गुंजन ने, ये लोग कौन है अम्मा जी? ये अपने अभी के देखने आया है। इस लड़की से अभी का शादी का बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? अम्मा जी ने पूछ तो लिया गुंजन से। गुंजन सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। उसके दिलो दिमाग में एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन रात में घर जाकर गुंजन की आंखों से एक भी पल वो लड़की का चेहरा नहीं हटा। घूम फिर के वो चेहरा आ ही रहा है आंखों के सामने। आंखों से नींद कैसे दूर हो गई थी। सारी रात उसने आंखें एक पल भी नहीं झपकाई। अगले दिन जब वे अभिनव के घर खाना बनाने आई तो सबसे पहले उसने मौका देखकर अभिनव से बात की। ये सब क्या है अभिनव जी? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने घर पे मेरे और आपके प्यार के कुछ बात नहीं की? नहीं, हमारे प्यार की बात नहीं की। क्यों नहीं की? नहीं गुंजन, आपके और मेरे प्यार की बात मैं उनसे नहीं कर सकता हूँ। मगर क्यों? गुंजन के साथ फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों को सुनना है, गुंजन के साथ क्या हुआ था, गुंजन और अभिनव की अगली जिंदगी में क्या हुआ था, गुंजन के साथ क्या हुआ था, ये आप लोग जानना चाहती हो तो मुझको कमेंट करके बताइए। आप लोग इसके बाद क्या हुआ ये जानना चाहती हो। मैं हूँ बैशाखी मुखर्जी, आप लोगों का नया दोस्त। मुझे सपोर्ट कीजिए और अगर मेरा ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छा लगा हो तो आपके जो निकट है उन लोगों के मेरे स्टोरी उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, मैं बंगाली हूँ, मुझे हिंदी बोलना इतना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में स्टोरी लाने के लिए। आप लोग मुझे सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए, तभी मैं बढ़ पाऊँगी। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए।
नमस्ते।